सीमा को इसने पकड़ा हुआ है बच्चे ने, और बच्चे ने सीमा को पकड़ा हुआ है। नाजायज औलाद वो पैदा करने जा रही है। अब ये कौन कह सकता है कि वो लप्पू का है? नाजायज औलाद। इन 4 बच्चों को लेके गई कम से कम वो तो उसके वापसी कर दे। पाकिस्तान की नहीं हुई तो वो हिंदुस्तान की भी नहीं होगी। सिर्फ ये लप्पू है, ये नित्रपाल है। अच्छा। और ये वो पपीता रानी है। पपीता रानी, पपीता दिखाओ जरा सीमा बोलकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बात टीवी। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा इवेंट था मेरे एक अजीज़ के घर में, तो मैं वहाँ पे आया हुआ था और वहाँ पे कुछ लोग मुझे बैठे हुए नज़र आए, तो मैंने सोचा कि इन लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए सीमा हैदर केस के ऊपर। क्या इनका ओपिनियन है, क्या इनकी राय है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसी एक गंदी औरत है जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालती, जबकि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ के लोगों के दिलों में घर करने के लिए इसने जो भी टोपी ड्रामा किया वो सारा लपेट कर इसके मुंह पे लग गया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में ये कहती है हिंदुओं को मारा जाता है, वो झूठा हुआ। ये कहती है पाकिस्तान में औरतों को आज़ाद नहीं रखा जाता, वहाँ पे ये झूठी हुई। ये कहती है पाकिस्तान में औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, 4 बच्चे लेने के बाद 5वां बच्चा खुद पैदा कर रही है, वहाँ पे ये झूठी हो गई। तो मरा हुआ चूहा, झिंगूर, लप्पू और इसको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं, वो भी झूठी हो जाती है। अभी जिस तरीके से ये नाटक कर रही थी हॉस्पिटल में भर्ती होने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक टोपी ड्रामा था। टोपी ड्रामा क्या था कि इसकी कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, तो सुनवाई पे ना जा सके इसलिए ये हॉस्पिटल जाकर भर्ती हो गई और वहाँ जाकर इसने खुद को ये शो करवाने की कोशिश की। अगर जज साहब पूछेंगे भी तारीख पे क्यों नहीं आए, आपको पता है ना, मोमिन मलिक जी ने बताया था कि लास्ट तारीख है, उसके बाद इसके खिलाफ एक्शन लिया जाने वाला है, इसके खिलाफ वारंट जो है गिरफ्तारी वो जारी होने वाले थे। इसलिए ये हॉस्पिटल में जाकर छुप गई कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं तो जो है इलाज करवा रही हूँ, डॉक्टर की रिपोर्टें मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए ये वहाँ पर छुप कर बैठी थी। और बहरहाल उससे भी इसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना, मैं आपको बताता चलूँ। इसके मुकद्दर में जलालत है, रुसवाई है और शर्मिंदगी, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान में जूतों का हार तैयार है इसके लिए, वो भी हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ लोग, चलिए उनसे बात करते हैं। ये सामने देखिए सीमा हैदर इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये देखिए, ये है सीमा हैदर दोस्तों। सीमा दिखाओ जरा, सीमा बोलकर तो दिखाओ। ये सीमा हैदर पकड़ी गई है दोस्तों, मौके पे पकड़ी गई है। अब इसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, नहीं, समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा होगा। चलिए इन भाई से बात करते हैं। के साथ ये नित्रपाल की फैमिली भी साथ साथ मौजूद है, देखते हैं ये क्या करते हैं। हाँ भाई, ये लप्पू है, ये नित्रपाल है। अच्छा। और ये वो पपीता रानी है। पपीता रानी का पिछवाड़ा देख लें दोस्तों, पिछवाड़ा देख लें पपीता रानी का, भाग रही पपीता रानी। ये नित्रपाल का देख लें। ये तो दोस्तों एक ये लड़का बैठा हुआ है और एक मैं हूँ। और यार आप शर्मा क्यों रहे, कुछ तो बताओ हमें सीमा हैदर के बारे में। उस भगोड़ी के बारे में क्या हम आपको बताएं, वो भगोड़ी है और भगोड़ी ही रहेगी, जो वहाँ पे जाके वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बदनाम कर रही है। उसको पास सिर्फ यो इसलिए करे कि मुझे वहाँ की नागरिकता मिल जाए, उसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस मुल्क में वो पैदा हुई, जहाँ पे वो छोटी से बड़ी हुई, जहाँ पे उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, अगर वो पाकिस्तान की नहीं हुई तो वो हिंदुस्तान की भी नहीं होगी। सिर्फ वो AP सिंह, वो जो टोपी सिंह है दगड़दल्ला, उसके कहने पे वो भगोड़ी करती है, इसलिए ताकि वहाँ पे उसको वहाँ की नागरिकता मिले। और AP सिंह तो सिर्फ एक चलती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए AP सिंह उसके घर पे जाता है, और जब AP सिंह हाथ धो लेता फिर AP सिंह किसी खुड में छुप के बैठ जाता है। इसलिए जो कि वो सिर्फ सीमा को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद के लिए। AP सिंह तो जो ख़ास AP सिंह अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है और करता आ रहा है। सीमा का कुछ नहीं होने वाला, हम तो सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और 4 बच्चों के लिए ही आवाज़ उठाएंगे हैदर भाई के, जब तक वो बच्चे पाकिस्तान नहीं आ जाते। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि वो AP सिंह अपना मकसद यूज़ कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो लख दी लानते भेजता हूँ, आप लोग भी ज़रूर भेजिएगा कमेंट में, ज़रूर आप लोगों ने उसके ऊपर लख दी लानता लिखनी है। बहरहाल दोस्तों, सीमा के बदनाम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक अमन का गहरवारा है और यहाँ पे हर शख्स को रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत सारे लोग हमारे पास हिंदुस्तान से मेहमान आते हैं, आप लोग देखते हैं हम उनका कैसे वेलकम करते हैं। चलिए, ये एक भाई हैं, इन्होंने अपनी ओपिनियन दी। वैसे ये चेहरा छुपा रहे थे, ये कह रहे थे मैं सीमा के बारे में, सीमा का नाम तक नहीं लेना पसंद करता। चलिए कोई बात नहीं, सीमा को वैसे हाथ में ज़रूर पकड़ा हुआ है इन्होंने। चलिए हम लोग दूसरे भाई के पास चलते हैं। क्या कहोगे भाई सीमा के ऊपर, सीमा जो भगोड़ी है?
उसके खिलाफ क्या बोले हैं, तो बगैर थी वो। अच्छा, 4 बच्चों को लेके गई, कम से कम वो तो उसके वापसी कर दे। हैदर के 4 बच्चे वापस कर देने चाहिए। जाहिर ही बात है, अच्छा, वहाँ पे जाके दूसरे बच्चों को पैदा करेगी, वो नहीं, उसका तो चलो हक बनता है, वहाँ पे करेगी। लेकिन हाँ। यहाँ तो पाकिस्तान के जो बच्चे लेके गए, वो उसका काम बनता है वो वापसी करने वहाँ का। पे हाँ। नजायज कर रही है वो, बच्चे पैदा नहीं कर रही वो। उसकी शादी नहीं हुई, जब हैदर भाई ने उसको छोड़ा ही नहीं है तो फिर वो दूसरे बच्चे के दूसरे शौहर के साथ कैसे बच्चा पैदा कर सकती है? उस बच्चे को पता क्या कहा जाता है? नाजायज औलाद। नाजायज औलाद वो पैदा करने जा रही है। अब ये कौन कह सकता है कि वो लप्पू का है? हाँ। लप्पू का नहीं है वो। हाँ। वो एपी सिंह का है। लप्पू तो सिर्फ एक मोहरा है, और एक सिर्फ लप्पू को तो एक रखवाली के लिए रखा हुआ है। जैसे एक माली, एक बाग के लिए एक माली को रखा जाता है ना, इसीलिए लप्पू को सिर्फ रखा हुआ है। इसका जो कांड का माइंड मास्टर है वो एपी सिंह दगड़दल्ला है। लख दी लानत धुतकार, बेशुमार एपी सिंह मुर्दाबाद। बिल्कुल जी, एपी सिंह मुर्दाबाद और लखदी लानत धिक्कार बेशुमार। अच्छा, ये भाई से, ऐनक वाले भाई से हम बात कर रहे थे। अच्छा, क्या कहेंगे फिर, और थोड़ा बच्चे वापस कर देने चाहिए? जाहिर बात है, उनके बच्चे वापसी करने चाहिए हैदर भाई को। अच्छा, और जो कर रही है वहाँ पे वो भी जायज़ है, जायज़ तो कोई नहीं है। अच्छा, मुसलमानों के लिए तो कोई चीज़ जायज़ नहीं कि निकाह के ऊपर दूसरी शादी तो नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं, जब वो मजहब ही छोड़ दिया उसने तो फिर तो वो मजहब से खारिज होगी, निकाह टूट गया उसका। नहीं, उसके भी एक कागजात होते हैं ना कि जिसको तो अगर तलाक दी है तो तभी होता है ना सारा काम। हाँ, वो बेवकूफ़ तो नहीं है हिंदू के बगैर फार्म के उन्होंने तलाक के शादी कर ली उसे। हाँ, ये बड़ा सवाल, बड़ी बात इन्होंने कर दी है कि हिंदू मज़हब के अंदर शायद ऐसा नहीं है, तलाक के बगैर तो शादी वहाँ पे भी नहीं होती। तो फिर ये इस्लाम को छोड़ देना, चले ठीक है, उसकी तलाक हो गई, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो नहीं ख़राब हुए ना अभी तक। तो वो डॉक्यूमेंट्स में उसकी वाइफ है, लीगल वाइफ। चलिए, बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? बच्चे पाकिस्तान आने चाहिए? हैदर भाई रो रो के बुरा हाल है, क्या कहेंगे उसके लिए? जी भाई जान, उनको बच्चों को वापसी आना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की पैदाइश है उनके, पाकिस्तान की ये वाम है वो। अगर वो बच्चों को ना देगी तो उसका यही करेगी जो आप पाकिस्तान से भगी हो, बच्चों को कल यही काम सिखाएगी वहाँ पे कि मैं तो भाग के आई हूँ, आप ये भी यहाँ से भागेंगे। उनकी जो अगर बेटी है तो वो भी भागेगी, इसी तरह की हरकतें करेगी। बच्चियां जवान हो रही हैं, जिस तरीके से हम रोजाना खबरें सुनते हैं, हिंदुस्तान में 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, 2 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया, तो हैदर की बच्चियां बड़ी हो रही हैं, क्या उनके लिए खतरा नहीं हो सकता? जी खतरा है, क्यों नहीं खतरा है। एक वीडियो हमने देखी थी कि वो बच्ची की छोटी सी बच्ची उसको बिठाया था गोद में, वो गंदी हरकतें उसके साथ कर रहा था। वो वीडियो में मैंने देखी है। वो लप्पू साहब को शर्म तो नहीं आती कि मैं बेटी का कि मैंने इसको गोद में लिया और मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ में? नहीं, किसी भी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम उसको मन की मर्जी है ना, वो क्या कर सकती है वहाँ पे। क्या आप समझते हैं कि सीमा को वहाँ पर थ्रेट किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उसको ज़बरदस्ती उससे स्टेटमेंट दिलवाए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ? जी, उसको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है कि मुसलमानों को ये कुछ कहो, ये मुसलमान ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि अच्छा, सीमा पे लानते धिक्कार बेशुमार भेज दीजिए। जी, इस पर हज़ारों किस्म की लानते हैं, लाखों लानते हैं इंसान उसके ऊपर। बिल्कुल जी, सीमा के ऊपर, उसके दगड़दल्लों पे, उसके चाटुकारों पे 1001 करोड़ मरतबा लानते हैं धिक्कार। ये बच्चे ने सीमा हैदर को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, और ये सीमा है, ये सीमा है, इधर देख, ये सीमा है। दिखाओ जरा सीमा को, दिखाओ जरा सीमा को, ऊपर करो। हाँ, यहाँ पे ऐसे पकड़ो, ऐसे, हाँ ऐसे। ये देखिए दोस्तों, सीमा को इसने पकड़ा हुआ है बच्चे ने, और बच्चे ने सीमा को पकड़ा हुआ है।